हेलो दोस्तों, 31 और 1 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रीगेट तुर्सिल किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये रूस में किया गया है। नेक्स्ट है, पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता थे, कन्नड़ फिल्मों के। और इन्होंने ये चर्चा में इसलिए भी रहे थे क्योंकि ये जो कन्नड़ फिल्म है वहाँ पे इन्होंने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेवाएं दी है। इन्होंने 45 फ्री स्कूल बच्चों के लिए, ठीक है, 26 अनाथालय चलाते थे अपने खर्चे से। इसके अलावा 16 वृद्धाश्रम चलाते थे और 19 गौशाला चलाते थे, ठीक है। इस सभी का खर्चा खुद उठाते थे। इन्हीं कारण ये कन्नड़ फिल्मों में, दक्षिण भारत में ये बहुत ज़्यादा माने जाते थे लोगों के द्वारा। और इतना ही नहीं, अपने मरने के बाद 2 आँखें था उसको भी डोनेट कर दिए थे। तो ये पुनीत राजकुमार का निधन बहुत कम उम्र में ही हो गया। इस प्रकार भारत ने एक अच्छे व्यक्ति का खो दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया? तो ये एप्पल फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया। इसने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी किया। तो ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट है, एडविल हुइन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो अजीम प्रेम जी जो हुरून इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में वीरगाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो ये CBSE ने किया है। शिक्षा बोर्ड स्कूल में वीरगाथा प्रोजेक्ट CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बच्चे किस जापानी नागरिक का निधन हो गया? तो ये एक बच्चा था जो 6 अगस्त एवं 9 अगस्त जो वहाँ पे जापान में 1945 में जो परमाणु बम हमला हुआ था उसमें ये बच्चा बच गए थे, लेकिन इनका निधन हाल ही में हो गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर माधव कृष्णन नायर का निधन हुआ। वो प्रसिद्ध क्या थे? तो कैंसर विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन के विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में और सुधार के लिए किस एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, गरुड़ ऐप के माध्यम से जिनके नाम नहीं जुड़े हैं वोटर लिस्ट में वो जोड़ सकते हैं, अपने नाम में सुधार भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनका नाम, फोटो एवं सिग्नेचर जैसे हर चीज़ चेंज रहते हैं, उससे आप गरुड़ ऐप के माध्यम से आप सुधार कर सकते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ये देखिए बहुत दिन से क्वेश्चन आ भी रहा था कि मनोज वाजपेयी और धनुष को अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किया गया? तो ये नैनीताल उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानो जिगारो की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रव्यापी निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन अभियान शुरू किया? तो ये डॉक्टर मुख मांडविया ने किया। पुनीत राजकुमार का निधन प्रसिद्ध क्या थे? तो ये अभिनेता थे। ये तो क्वेश्चन हो भी गया था। नेक्स्ट है, भारत ने किस नाम से अपना पहला मानव युक्त महासागर मिशन लॉन्च किया? तो ये समुद्रयान से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप किसने जीती? तो कर्नाटक ने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के स्पिनर एशले मैलेट का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे एशले मैलेट, जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस मंत्रालय ने तकनीक कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी? तो ये कपड़ा मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा कि तकनीक कर्मियों के डिजाइन और कमीशन के कौशल पर पायलट परियोजना की मंजूरी दी, तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस वर्ष तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? 2050 तक रखा है। सऊदी अरब भी, ठीक है, सऊदी अरब भी 2050 तक ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शहर दिवस कहेगा तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया। और इससे पहले भी देखे थे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है विश्व शहर दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये कर्नाटक रहा। नेक्स्ट है विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है कि देश के क्रिकेट एशियानी लोक सूर्याज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये श्रीलंका ने लिया। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये अमेरिका रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ आवास योजना का उद्घाटन किया? तो ये आवास योजना का उद्घाटन गुजरात में किया। नेक्स्ट है यूरोप के सबसे गरीब देश कौन सा नामित किया गया? तो यूरोप का सबसे गरीब देश बोस्निया और हर्जेगोविना। ये ध्यान रखिएगा कि यूरोप का सबसे गरीब देश बोस्निया और हर्जेगोविना को नामित किया गया। नेक्स्ट है भारत में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा के तट पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की? तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का रायपुर राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये केवी कामत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो ये स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल। गोवा सरकार ने महिलाओं को स्तन कैंसर के लिए शुरुआत किया है। ऐसे बताया गया वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि ये जो स्तन कैंसर है ऐसे हैं जो हर महिलाएं खुलकर बोलना नहीं चाहती, इस पर बात नहीं करना चाहती, जिसके कारण ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसके लेकर स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई अहमदाबाद IPL टीम के मालिक कौन बने? तो ये RPSC समूह बने हैं। वहीं अगर लखनऊ के कहा जाए तो CVC ग्रुप बने हैं। तो 2 टीम नए जुड़े हैं, अहमदाबाद IPL टीम एवं लखनऊ IPL टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य तेल पर स्टॉक सीमा लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। ध्यान रखिए खाद्य तेल पर स्टॉक सीमा लगाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में कोविड-19 AY.4 वेरिएंट के मामले पाए गए? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले अगर पूछेगा देश तो इजराइल में मिला था। इस क्वेश्चन को हम कराए भी थे, लेकिन हमारे देश में मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे पहले कोविड-19 AY.4 वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। विश्व सर्वोशिष दिवस कब मनाया गया? तो जानते ही थे सर्वोशिष दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम देख लीजिए, थीम है यूनाइटिंग ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा? तो देखिए मार्क जो CEO हैं वही इनका संस्थापक हैं और इसका स्थापना हुआ था 2004 में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हाल ही में इनका नाम मेटा कर दिया गया है और इसका जो लोगो है इस तरह का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसका लोगो होगा। और इसे चेंज करने का कारण यही बताएं कि डिजिटल जो इसमें लोग बिछड़ रहे थे, खाली केवल फेसबुक से चैटिंग का काम कर रहे थे, उसमें इससे सुधार किया गया है। इसके माध्यम से आप न्यूज़पेपर और हर घटनाएं आप यूट्यूब के तरह देख सकते हैं। यही मेटा में किया गया है और अब फेसबुक का नाम अब मेटा कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के तट पर किया गया। एक क्वेश्चन रिपीट कर गया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी किस शहर में की गई? तो ये रायपुर में किया गया। ये भी रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के रियान टेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो नीदरलैंड के खिलाड़ी थे रियान टेन, ऑलराउंडर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा पेशकश के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटी स्टार्टअप हब ने किसके साथ मिलकर अपस्केल एकेडमी कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया? तो गूगल ने किया। नेक्स्ट है वन जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है RBI ने शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? ध्यान रखिएगा शक्तिकांत दास का कार्यकाल ये 2021 सितंबर में ही समाप्त हो रहा था,
लेकिन इनका कार्यकाल अब 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन झा को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि विकसित की? तो ये भारतीय वैज्ञानिक का सबसे बड़ी पहल होगा कि CO2 के प्रकाश रासायनिक विधि के माध्यम से मीथेन CH4 में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 12वीं सदी के नटराज की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंपी? तो 12वीं सदी के नटराज की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंपा है अमेरिका ने, USA के द्वारा। USA से ध्यान रखिएगा, हाल ही में सऊदी अरब के छोड़कर तेल आयात के मामले में अमेरिका टॉप पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस शहर ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता? तो ये कोच्चि ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की? 144 मिलियन डॉलर दिया है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में अफगानिस्तान में आप जान ही रहे हैं तालिबान आतंकवादियों द्वारा इस देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है और इसका नाम भी अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को सहायता के लिए 144 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दिए हैं। नेक्स्ट है, किस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये KB कामत को किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस तटरक्षक जहाज का उद्घाटन किया? तो भारतीय नौसेना ने सार्थक तटरक्षक जहाज का उद्घाटन किया गया। किस देश ने अपना पहला जेंडर X पासपोर्ट जारी किया? तो ये अमेरिका ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से क्रिकेट फ्रेन फेल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये इंग्लैंड के द्वारा किया गया। किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन के द्वारा किया गया। किसने अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए PM नरेंद्र मोदी को भेंट की? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है और हाल ही में 3 दिन पहले यह पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दिया गया। इसमें एक कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए PM नरेंद्र मोदी का फोटो भेंट दिया गया, एक प्रतिमा भेंट कराया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के 7 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो ये विवेक देवराय बने हैं। नेक्स्ट है, किसने CII एशिया हेल्थ 2021 समिट को संबोधित किया? तो ये मनमुख मांडविया। ये क्वेश्चन हम लोग टेलीग्राम पर किए भी कि CII एशिया हेल्थ 2021 समिट को संबोधन मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO जम्मू कश्मीर JNK बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।